हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस आयुर्वेदा। तो हमने जो है वो अपनी संहिता की फ्री लेक्चर्स सीरीज शुरू की है। तो उसमें आज हम करेंगे विसर्प चिकित्सा। तो सब सेट है। हमने अपना बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर लिया है कि हमने पढ़ के सीधा कहाँ जाना है, चांद को छू लेना है एकदम ही। तो हमने जो है वो पढ़ाई ऐसे करनी है कि हमें जो है वो सारी चीज़ें रिकॉल रहें, सारी ही चीजें जो है वो एक जगह हमारे पास लिखी हों कि लास्ट में हमें हर बुक को खोलने की कि हमें ये चीज इधर नहीं मिल रही। चरक ने इतने भेद माने हैं विसर्प के, तो सुश्रुत ने कितने माने होंगे कि तुम चरक भी खोल रहे हो, साथ में सुश्रुत भी खोल रहे हो, ठीक है, भागवत भी खोल रहे हो, षाढ़ंगर भी खोल रहे हो। तो हमने जो है वो आपने बुक ले लेनी है। ओके, आपने ये वाली बुक लेनी है। ओके, काशीनाथ और गोरखनाथ चतुर्वेदी जी की बुक लेनी है आपने। और आपने जो है वो इसी में ही सब कुछ नोट कर लेना है। तो विसर्प चिकित्सा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनेगा इसके भेदों का। तो विसर्प के कितने भेद हैं। तो आचार्य चरक ने, पहले हम चरक की ही बात करेंगे। आचार्य चरक ने कितने भेद बोले हैं? 7। आचार्य सुश्रुत ने कितने भेद बोले हैं? 5। आचार्य भागवत ने कितने बोले हैं? 8। आचार्य षाढ़ंगर जी ने कितने बोले हैं? 9। तो आप जो है वो साइड में इधर सारा कुछ लिख लेना। चरक के कौन कौन से 7 हैं और भेदों के पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था कि कर्दम विसर्प का आया था शायद, कि उसका दोषिक अनुबंध क्या होता है। तो पहले चरक के भेद क्या हैं हमारे? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आग्नेयज, कर्दम विसर्प और ग्रंथि विसर्प। ओके, टोटल कितने हो गए हमारे? 7। अब मेन क्या है हमारा? आग्नेय विसर्प। हम जैसे द्वंद्वज दोष पढ़ते हैं, वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त, तो वैसे ही इसको याद रखना है। आग्नेय में क्या आता है हमारा? दोषिक अनुबंध होता है वात और पित्त। कर्दम में होता है हमारा पित्त और कफ। और ग्रंथि में होता है हमारा वात और कफ। सारा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एक समरी दूंगी। वो समरी के नोट्स आप खुद से प्रिपेयर कर लेना। समरी मतलब कि बताऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। सो वो पॉइंट आप जो है वो लास्ट में जब एग्जाम की आप रिवीजन करते हो वो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ओके। उसके बाद है आचार्य सुश्रुत जी। आप साथ में नोट करते रहना। आचार्य सुश्रुत जी के कितने हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्षतज। ओके, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्षतज। डन। उसमें जो हमारा सन्निपातज विसर्प है और साथ में जो क्षतज विसर्प है वो असाध्य होते हैं। ठीक है, कि जब हम सुश्रुत करें तो हमें इन चीजों का जो है वो पहले से ही पता हो, कि हम ऐसा ना हो कि सुश्रुत में विसर्प खुला है और कुछ भी याद नहीं आ रहा उसका कि ये क्या है, हमने इसको तो पहली बार देख रहे हैं, हमसे होगा कि नहीं होगा। इसलिए जब किसी चीज को पढ़ना है उसके आसपास की छोटी मोटी चीजें जो है वो सारी ही कर लेनी है, जिससे जो है वो जब कुछ न्यू चीज पढ़े या कोई बुक उठाएं तो ऐसा ना लगे कि हमने उसके बारे में सुना नहीं है। डन। नेक्स्ट है हमारा आचार्य भागवत जी का। उनके कितने हैं? 8। 8 कैसे हैं उनके? जो चरक जी ने, आचार्य चरक जी ने 7 बोले हैं वो प्लस क्षतज। ओके, भागवत जी के कितने हो गए? 8। आचार्य चरक जी के 7 और साथ में जो है वो एक क्षतज। नेक्स्ट इज आचार्य षाढ़ंगर। उनके कितने हैं? 9 टाइप्स ऑफ विसर्प। कौन कौन से? जो आचार्य भागवत जी के हमने 8 पढ़े वो प्लस अग्नि दग्धज, प्लस अग्नि दग्धज। तो हमारे पास आचार्य चरक जी के भी आ गए, आचार्य सुश्रुत जी के भी आ गए, आचार्य भागवत जी के भी आ गए और आचार्य षाढ़ंगर जी के भी आ गए। ओके। अब हम देखेंगे। अब देखो इधर लिखा है वमन के वेगों को रोकने से, एक मिनट पेंसिल यूज कर लूं।
इधर लिखा है, वमन के वेगों को रोकने से विसर्प रोग की उत्पत्ति होती है। यह बात सूत्र स्थान के 7th अध्याय में कही गई है। यथा कुष्ठ, हल्लास, विसर्प, छर्दी। ठीक है, ये आपने जो वो इधर ही याद कर लेना है। वैसे सूत्र स्थान में भी हम इसको पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे वेग, किस वेग को रोकने से जो है वो कौन सी हमें व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, तो ये छर्दी के वेग को, जो वमन का वेग अगर हम रोकेंगे तो उससे हमें ये व्याधियां हो जाती हैं। तो ये इधर क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें विसर्प आया है, कि विसर्प भी एक कारण है जिसकी वजह से छर्दी के वेग को रोकने से हमें होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपने ये हाईलाइट कर लेना है, इसमें कैलाश से, ओके, किन्नर अकीर्णे, ये आपने इसमें याद कर लेना है कि उपदेश स्थल है इसका, कि किन्नरों से व्याप्त हुआ था हमें। नेक्स्ट इसमें क्या हाईलाइट करोगे, रोग आसी विष उपमम। तो ये हम हिक्का हिक्का में भी पढ़ेंगे, हिक्का श्वास वाले चैप्टर में, आसी विष के समान किसको कहा गया है। तो पूरा याद रख लेना इसको, दारुणम रोग आसी विष उपमम। ओके, कि आसी विष के समान जो है वो किस किस को कहा गया है। नेक्स्ट, इधर एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि चरक ने जो है वो ग्रंथि का उपद्रव क्षतज विसर्प माना है। ध्यान रखना, कई जगह पे हम पढ़ेंगे क्षतज विद्रदी, वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, चरक ने ग्रंथि का उपद्रव क्षतज विसर्प माना है। नेक्स्ट है हमारा, सोचो सप्तविदो दोष विज्ञो सप्त धातुकम। तो सप्त धातु किसके लिए कहा गया है, विसर्प के लिए। ऐसे वर्ड आएगा, अगर पूरा श्लोक भी लिखा हो तो हमने सप्त धातु से अपना आंसर को पकड़ना है। सप्त धातु किसके लिए कहा गया है, विसर्प के लिए। सप्त को बल किसके लिए कहा गया है, राज्य क्षमा के लिए। सप्त को अयम किसके लिए कहा गया है, शोथ के लिए। ओके, इन चीजों को जो है वो इधर ही नोट कर लेना। और भी बहुत सी चीजें हैं। सप्तक गण किसके लिए कहा गया है, कृमि के लिए। ओके, और भी दो तीन चीजें हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रही, आएंगी आगे आगे चल के तो मैं उनको भी लिखा दूंगी। कुष्ठ के लिए भी है। नेक्स्ट है हमारा विसर्प के 7 दूष्य। तो इनमें से रस, लसी, सॉरी, रक्त, लसिका, त्वचा, मांस, ये 4 दूष्य हैं। और वात, पित्त, कफ, ये 3 मल दोष विसर्प रोग की उत्पत्ति में 7 धातुएं दूषित होती हैं, इससे जाने। मतलब इससे क्या हुआ हमारा, कि विसर्प में क्या दूष्य कितने हैं हमारे, 4, रक्त, लसिका, त्वक और मांस। ठीक है, इसको आप कोड से याद रख लेना, विरलतम, विसर्प से विरलतम, मतलब वी से विसर्प, रो से रक्त, लो से लसिका, तम मतलब त्वचा और मांस। ओके, और साथ में इसमें 3 क्या है हमारे, दोष, वातज, पित्तज और कफज। अब है हमारा, इससे पहले कुछ चीज छूटी ना हो। हम्म, उसके बाद है हमारा विसर्प रोग के सामान्य निदान। अब इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट।